हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शनल कपलर के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्शनल कपलर क्या है? डायरेक्शनल कपलर इज ए 4-पोर्ट वेवगाइड जंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ ए प्राइमरी मेन वेवगाइड एंड ए सेकेंडरी ऑक्सिलरी वेवगाइड। डायरेक्शनल कपलर क्या है? तो 4-पोर्ट वेवगाइड जंक्शन है। 4 पोर्ट होता है डायरेक्शनल कपलर में, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 और पोर्ट 4, जिसमें क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरी मेन वेवगाइड एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी वेवगाइड। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका डायरेक्शनल कपलर का डायग्राम है। डायरेक्शनल कपलर का यहाँ देखिए, ये जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 जो है, ये प्राइमरी वेवगाइड है, या इसी को हम लोग मेन वेवगाइड भी बोलते हैं। और ये सेकेंडरी वेवगाइड है, पोर्ट 3 और पोर्ट 4 से सेकेंडरी वेवगाइड बना है, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वेवगाइड भी बोलते हैं। तो कितना पोर्ट होता है टोटल डायरेक्शनल कपलर में? तो 4 पोर्ट होता है। 4 पोर्ट होता है, और प्राइमरी वेवगाइड और सेकेंडरी वेवगाइड होता है। पोर्ट 1 और पोर्ट 2 से प्राइमरी वेवगाइड बनता है, और पोर्ट 3 और पोर्ट 4 से सेकेंडरी वेवगाइड बनता है। यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए क्या है, डायरेक्शनल कपलर इज ए 4-पोर्ट वेवगाइड जंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरी मेन वेवगाइड एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी वेवगाइड। प्राइमरी मेन वेवगाइड में कौन आ गया? पोर्ट 1 और पोर्ट 2, और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वेवगाइड में आ गया पोर्ट 3 और पोर्ट 4। ए डायरेक्शनल कपलर इज ए डिवाइस दैट सैंपल्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रोवेव पावर फॉर मेजरमेंट पर्पसेस। डायरेक्शनल कपलर क्या है? एक डिवाइस है जो सैंपल करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रोवेव पावर को, सैंपल करता है फॉर मेजरमेंट पर्पस के लिए, उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रोवेव पावर को सैंपल्स करता है। द पावर मेजरमेंट इंक्लूड, किस तरह के पावर को मेजरमेंट करता है डायरेक्शनल कपलर? तो इंसिडेंट पावर को, रिफ्लेक्टेड पावर को, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो वैल्यू को, एटसेट्रा, ये सब चीज को क्या करता है? मेजर करता है। इस तरह का पावर मेजरमेंट जो है डायरेक्शनल कपलर की मदद से किया जाता है। डायरेक्शनल कपलर इज यूज टू कपल द माइक्रोवेव पावर विच में बी यूनिडायरेक्शनल और बाईडायरेक्शनल। डायरेक्शनल कपलर का यूज किया जाता है माइक्रोवेव पावर को कपल करने के लिए। वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, दोनों। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शनल कपलर। डायरेक्शनल कपलर का क्या प्रॉपर्टीज है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल डायरेक्शनल कपलर आर एज फॉलोज। कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिए उनको। When the power travels from port 1 to port 2, some portion of it gets coupled to port 4 but not to port 3। अब देखिए कह रहा है, जब पावर ट्रेवल करता है पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में, तो कुछ जो पोर्शन होता है, सम पोर्शन ऑफ इट गेट कपल्ड टू पोर्ट 4। कुछ पोर्शन जो होता है वो पोर्ट के 4 के साथ कपल्ड होता है, जुड़ता है, बट पोर्ट 3 के साथ नहीं होता है। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टीज हो गया। सेकेंड है, एज इट इज ऑल्सो ए बाई डायरेक्शनल कपलर। ये बाई डायरेक्शनल कपलर भी होता है। वेन द पावर ट्रेवल्स फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1, जब पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में पावर ट्रेवल करता है, सम पोर्शन ऑफ इट गेट्स कपल टू पोर्ट 3 बट नॉट टू पोर्ट 4। देखिए जब पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में पावर ट्रेवल करता है, तो पोर्ट 4 जो है, पोर्ट 4 के साथ कपल करता है, लेकिन पोर्ट 3 जो है के साथ कपल नहीं करता है। वही जस्ट इसका रिवर्स, जब पोर्ट 2 से पोर्ट 1 में आता है, तो पोर्ट 3 के साथ कपल्ड करता है, बट पोर्ट 4 के साथ कपल नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट यही बोल रहा है। थर्ड पॉइंट है, इफ द पावर इज इंसिडेंट थ्रू पोर्ट 3, जब पोर्ट 3 से पावर को दिया जाता है, इंसिडेंट किया जाता है, ए पोर्शन ऑफ इट इज कपल टू पोर्ट 2 बट नॉट टू पोर्ट 1। जब पोर्ट 3 से पावर को इंसिडेंट किया जाता है, तो ये कुछ पोर्शन जो होता है वो पोर्ट 2 के साथ कपल करता है, पोर्ट 1 के साथ कपल नहीं करता है। इफ द पावर इज इंसिडेंट थ्रू पोर्ट 4, जब पावर को जो है पोर्ट 4 के थ्रू दिया जाता है, ए पोर्शन ऑफ इट इज कपल टू पोर्ट 1, इसका जो कुछ पोर्शन होता है वो पोर्ट 1 के साथ कपल करता है, बट पोर्ट 2 के साथ कपल्ड नहीं करता है। पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3 आर डीकपल्ड एज आर पोर्ट 2 एंड पोर्ट 4। पोर्ट 1 और पोर्ट 3 जो है डीकपल्ड होता है, कपलिंग नहीं होता है, जैसे कि पोर्ट 2 और पोर्ट 4 के साथ।
ये आपका डायरेक्शनल कपलर का डायग्राम है। इसमें टोटल 4 पोर्ट है, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 और पोर्ट 4। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्शनल कपलर इज मेजर्ड इन 4 बेसिक पैरामीटर। हम लोग डायरेक्शनल कपलर का परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, तो इसके लिए क्या क्या 4 पैरामीटर है? तो कपलिंग फैक्टर हम लोग देखते हैं, डायरेक्टिविटी है, आइसोलेशन है और रिटर्न लॉस है। तो ये 4 फैक्टर जो है, ये 4 जो है बेसिक पैरामीटर, वो डायरेक्शनल कपलर का परफॉर्मेंस को बताता है। वन बाय वन करके देखेंगे। तो कपलिंग फैक्टर क्या होता है? The coupling factor of a directional coupler is the ratio of incident power to the forward power measured in dB। जो परफॉर्मेंस हम लोग मेजर करते हैं डायरेक्शनल कपलर का, वो डेसिबल में ही मेजर करते हैं। तो कपलिंग फैक्टर क्या हो गया? ये रेशियो होता है इंसिडेंट पावर का बाय फॉरवर्ड पावर का, जो रेशियो होता है उसी को कपलिंग फैक्टर बोला जाता है। सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 log 10 पी आई बाई पी एफ। डीबी में हो जाएगा। पी आई क्या है? इंसिडेंट पावर, और पी ऑफ एफ क्या है? फॉरवर्ड पावर। नेक्स्ट है डायरेक्टिविटी। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ये पावर को, डायरेक्शनल कपलर इंडिकेटिंग पावर, पावर को दिखाया गया है। ये आपका इंसिडेंट पावर पी आई है, जो कि पोर्ट 1 के पास है। पोर्ट 1 से पोर्ट 1, ये आपका पोर्ट 2 हो गया, पोर्ट 3 हो गया और पोर्ट 4 हो गया। तो इंसिडेंट पावर कहाँ होगा? पोर्ट 1 के पास। रिसीव्ड पावर पोर्ट 2 के पास, जिसको हम लोग पी ऑफ आर से डिनोट किए। बैक पावर होगा पोर्ट 3 के पास, और फॉरवर्ड पावर होगा पोर्ट 4 के पास। इसी में रिलेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला देख लिए कपलिंग फैक्टर। नेक्स्ट है डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी क्या होता है? द डायरेक्टिविटी ऑफ ए डायरेक्शनल कपलर इज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड पावर टू द बैक पावर मेजर्ड इन डीवी। ये क्या होता है? रेशियो होता है फॉरवर्ड पावर टू द बैक पावर का। तो क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू 10 log 10 पी एफ, फॉरवर्ड पावर बटे बैक पावर। ये भी डेसिबल में होगा। नेक्स्ट है आइसोलेशन। इट इज डिफाइन द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ए डायरेक्शनल कपलर। आइसोलेशन क्या डिफाइन करता है? ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज को बताता है डायरेक्शनल कपलर का। डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज को बताता है डायरेक्शनल कपलर का। इट इज द रेशियो ऑफ इंसिडेंट पावर टू द बैक पावर मेजर्ड इन डीवी। तो आई इंसुलेशन पावर इक्वल टू क्या गया? 10 log 10 इंसिडेंट पावर बटे बैक पावर। और आइसोलेशन इन डीबी क्या हो जाएगा? आइसोलेशन इन डीबी इक्वल टू होता है कपलिंग फैक्टर प्लस डायरेक्टिविटी। ये रिलेशन होता है। नेक्स्ट है रिटर्न लॉस। रिटर्न लॉस क्या होता है? देखिए, फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन रिटर्न लॉस डिफाइन द एक्चुअली ट्रांसमिटेड पावर टू द रिसीव्ड पावर। मीन्स ट्रांसमिटेड पावर जो इंसिडेंट पावर है वो बटे रिसीव्ड पावर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 log 10 पी आई बटे पी आर। ये भी डेसिबल में हो जाएगा। अब देखिए, पी आई क्या है? इंसिडेंट पावर है एट पोर्ट 1। पी आर क्या है? रिसीव्ड पावर है एट पोर्ट 2। पी एफ है फॉरवर्ड कपल्ड पावर एट पोर्ट 4। और पीवी क्या है? बैक पावर एट पोर्ट 3 के पास, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इंसिडेंट पावर, रिसीव्ड पावर, बैक पावर और फॉरवर्ड पावर। ये आपका पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 है, पोर्ट 3 है और पोर्ट 4 है। ये आपका ऑक्सिलरी वेवगाइड में मेन वेवगाइड है, और ये ऑक्सिलरी, इसको हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं और इसको सेकेंडरी वेवगाइड भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शनल कपलर को देखे, डायरेक्शनल कपलर क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखे, और फिर हम लोग उसके परफॉर्मेंस देखे। डायरेक्शनल कपलर को परफॉर्मेंस के देखे, जो 4 बेसिक पैरामीटर होता है उसके टर्म में हम उसको परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।